हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर मान। वेलकम टू ट्रू डॉक्टर केयर। तो आज हम बात करेंगे हाई यूरिक एसिड यानी कि हाइपरयूरिसीमिया एंड गाउट के बारे में। तो हाइपरयूरिसीमिया यानी कि हाई यूरिक एसिड का मतलब है आपके ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल नॉर्मल से ज़्यादा होना। हो सकता है कि आपको कोई साइन एंड सिम्टम ना आए, आपने जनरल रूटीन टेस्ट कराया और आपका हाई यूरिक एसिड डिटेक्ट हो गया। तो ये डिपेंड करता है कि आपको ट्रीटमेंट किस लेवल पर लेना है या नहीं, वो बात की बात है। लेकिन अगर हाइपरयूरिसीमिया रहा, हाई यूरिक एसिड लेवल ज़्यादा रहेगा आपके ब्लड में, तो आपको गाउट होने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी। तो गाउट होता क्या है? देखिए, जब आपके ब्लड में यूरिक एसिड लेवल ज़्यादा होगा तो वो यूरिक एसिड डिपॉजिट होता है यूरेट क्रिस्टल के फॉर्म में आपके जॉइंट के अंदर। तो सबसे पहले जो जॉइंट इन्वॉल्व होता है वो आपके पैर के अंगूठे का जॉइंट इन्वॉल्व होता है। तो वो जॉइंट इन्वॉल्व होने की वजह से बहुत सी चीज़ें आपकी चेंज हो जाती हैं, बहुत सी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है। तो सबसे पहले जब ये जॉइंट को इन्वॉल्व करता है तो वो जॉइंट सूज जाता है, लाल हो जाता है, आपको चलने में दिक्कत होती है, आपकी एक्टिविटी लिमिटेशन हो जाती है, आप चल नहीं पाते हैं, और अगर आप एक्टिविटी हैवी करने वाले हैं तो वो सारी चीज़ें लिमिटेड हो जाती हैं। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो आपकी डे टू डे लाइफ को अफेक्ट करती है। यही नहीं कि ये सिर्फ एक ग्रेट टो को ही इन्वॉल्व करती है, इसके बाद ये बाकी जॉइंट को भी इन्वॉल्व करती है, जैसे नी को इन्वॉल्व करेगी, हिप को, एल्बो को, रिस्ट को, शोल्डर को। फिर ये धीरे धीरे प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। अगर हम कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो गाउट के अंदर हमारे रीनल स्टोन हो सकता है, इन्फेक्शन होने की संभावना ज़्यादा हो सकती है, और अगर रिपीटेड गाउट अटैक्स आ रहे हैं तो हमारा जॉइंट का डीजनरेशन या जॉइंट के डैमेज होने की संभावना भी बढ़ जाती है, फ्रैक्चर होने की संभावना बढ़ जाती है, और डेली लाइफ तो हमारी अफेक्ट हो ही जाती है। तो अब हम बात करते हैं कि हम कैसे इसको डायग्नोस करें। तो डायग्नोसिस के लिए आपकी हिस्ट्री, क्लिनिकल एग्जामिनेशन के साथ साथ 24 आवर यूरेट क्रिस्टल एक्सक्रीशन फ्रॉम योर यूरिन इम्पॉर्टेंट है। आपका ब्लड का यूरिक एसिड लेवल कितना है वो इम्पॉर्टेंट है। यहाँ तक कि कुछ और ब्लड इन्वेस्टिगेशन एक्सरे के साथ साथ भी ज़रूरत होती है, सीटी स्कैन की ज़रूरत होती है। और आपके जो जॉइंट के बीच में फ्लूइड होता है जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, उसका एनालिसिस किया जाता है, उसको कल्चर किया जाता है, उसके ऊपर एंटीबायोटिक कौन सी असर कर रही है, अगर इन्फेक्शन है तो वो सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। तो अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया, गाउट अगर है, उसका अटैक आ रहा है, तो वो आपके जॉइंट को डीजनरेट करता है, उसको डैमेज करता है। इसलिए अर्ली स्टेज में ब्रिस्कली उसको ट्रीट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ताकि आपके जॉइंट को बचाया जा सके। तो अब उसके बाद ज़रूरत पड़ती है कि एक तो आपको एजुकेशन होनी चाहिए आपकी डिजीज़ के बारे में, आपको डाइट मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, एक हेल्दी डाइट लेने की ज़रूरत है जो आपके यूरिक एसिड को कम करने में मदद करे। गाउट अटैक हुआ है तो फिजिकल मॉडलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। साथ ही साथ फुटवेयर मॉडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि जो एक्टिविटी आप अब तक नहीं कर पा रहे हैं, फुटवेयर मॉडिफिकेशन के बाद वो एक्टिविटीज़ कर सकें। रिहैबिलिटेशन टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, क्योंकि आपकी डे टू डे लाइफ ऑलरेडी अफेक्टेड हो चुकी है। तो अगर आप रिहैबिलिट टेक्निक यूज़ करते हैं, रिहैबिलिटेशन को अपनी लाइफ में लेकर आते हैं, तो आप वो सारी एक्टिविटी भी कर पाएंगे जो अब तक आप नहीं कर पा रहे थे। और मेडिकेशन तो ज़रूरी पड़ जाती है उस स्टेज में जब आप अक्यूट अटैक से जूझ रहे हैं गाउट के। और कौन सी दवाई इस्तेमाल की जानी चाहिए, कितने समय तक, वो डिसाइड करती है कि आपकी हिस्ट्री क्या है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, साइन सिम्टम्स और सिवियरिटी ऑफ डिजीज़ कैसी है। इसी के आधार पर आपका ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है। तो स्वस्थ रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।